तो यहां पर किष्किंधा कांड में विचार बहुत हुआ पर काम नहीं हुआ। और उधर लंका में देखो, लंका कांड में जब तैयारी हो रही थी युद्ध की, सारी सेना आ चुकी थी वहां पर, तो वहां पर रावण ने सब मंत्रियों को पूछा कि भाई अब करना क्या है, राम की सेना आ चुकी है, अब कैसे युद्ध होगा। तो सब मंत्री बोले महाराज युद्ध क्या करना है, ये सब नर हैं, कपि हैं, भालू हैं, ये तो हमारा भोजन है, नर कपि भालू आहार हमारा, इनको तो हम पलक झपकते ही खा जाएंगे सबको, आप क्यों चिंता करते हो। जब ये बात कही तो वहां रावण का बेटा प्रहस्त भी बैठा हुआ था। सब बोले कि आने दो बानर भालुओं को, हम खा जाएंगे। तो प्रहस्त ने कहा कि भैया ठीक है तुम खा जाओगे, लेकिन मुझे यह बताओ कि अभी थोड़े दिन पहले एक बानर लंका जला के चला गया, क्या उस दिन तुम्हारा पेट खराब हो गया था। कसना धरी खाओ, उस दिन उसको क्यों नहीं खाया तुमने। सबने सभा भंग कर दी कि प्रहस्त हमारे खिलाफ बोल रहा है, महाराज इसको शांत कराओ। रावण ने आवाज दबा दी उसकी। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, किष्किंधा कांड में विचार हुआ, काम नहीं हुआ। लंका कांड में विचार नहीं हुआ, बिना विचार के काम हुआ। लेकिन सुंदर कांड में विचार भी हुआ और काम भी पूरा हुआ है। विचार भी और काम भी। जहां खाली विचार होगा वहां भी काम बिगड़ेगा, जहां बिना विचार के काम होगा वहां भी काम बिगड़ेगा, और जहां विचार पूर्वक काम होगा वहां काम बनेगा। ध्यान रखना। तो ये सुंदर कांड है। विचार करके हनुमान जी ने मुद्रिका फेंक दी थी। सीता जी ने वो मुद्रिका देखी तो समझ गई कि माया ते अस रच नहीं जाई, ये माया से कोई नहीं बना सकता, लगता है राम की कोई लीला हो रही है। और हनुमान जी प्रकट हो गए थे, आ गए थे और प्रभु की कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ओ रामचंद्र गुण बरने लगा, ओ रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, ओ सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, ओ लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने श्रवण मन लाई, ओ आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई, ओ आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई, ओ श्रवणामृत जही कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, ओ कहीं सो प्रकट होत किन भाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, ओ राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, ओ सत्य शपथ करुणा निधान की। शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा मैया मैं कोई और नहीं हूं, मैं तो आपके स्वामी का दूत हूं, मैं तो उनका सेवक हूं, और आप चिंता मत करना बिल्कुल भी, बस अब थोड़े दिन में ही रघुनाथ जी आएंगे, केवल थोड़े दिन आप इंतजार करो, भगवान आएंगे, रावण को मारेंगे, आपको लेकर जाएंगे, घबराना नहीं आप बिल्कुल भी। हां चिंता मत करना, क्योंकि भगवान आपसे प्रेम करते हैं बहुत। संदेश सुनाया भगवान राम का कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, ओ तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, ओ जानत प्रिया एक मन मोरा, प्रिया एक मन मोरा, ओ जानत प्रिया एक मन मोरा, प्रिया एक मन मोरा, सो मनु रहा सहत, ओ सो मनु रहा रहत तोहि पाही, सो मनु सदा रहत तोय पाही, सो मनु सदा रहत तोहि पाही, सो मन सदा रहत तोय पाही, ओ जानु प्रीत रस इतने माही, जानो प्रीत रस इतने उमाही, ओ जान प्रीत रस इतने माही। जानो प्रीत रस इतने उमाही। कह दिया कि भगवान राम आपसे प्रेम करते मां, और प्रेम भी इतना करते हैं कि उन्होंने कह दिया भगवान का एक मन है, ठाकुर जी का एक मन है, और उन्होंने कह दिया है कि वो मन हमेशा आपके पास रहता है।
हमेशा तुम्हारे पास रहता। इसीलिए मैं आपको निवेदन करूं भैया, मेरे प्रभु को और कुछ देना या मत देना, अपना मन दे देना बस। और कुछ देने की जरूरत नहीं, मन जरूर देना। भगवान ने कहा है स्वयं आगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कुछ देना चाहे मत देना, लेकिन अपना मन भगवान को दे देना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास सब कुछ है पर मन नहीं है। मेरा मन तो जानकी जी के पास रहता है, तो आप अपना मन कृपा करके मुझे दे देना। ये संदेश सुनकर जानकी जी हर्षित हो गई हैं और हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिया है। माने कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, ओ अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, ओ करो बहुत रघुनायक छो, अब कृत कृत्य भयो में माता, अब कृत कृत्य भयो में माता, क्योंकि आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी महाराज ने कह दिया कि मैया आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, देखो 3 आशीर्वाद मिले, ध्यान से सुनना हनुमान जी को। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, 3 आशीर्वाद दिए। कह दिया बेटा तुम अमर हो गए, तुम अजर हो गए, कभी जर्जर नहीं होगे तुम, और गुणों की खान बन जाओगे। हनुमान जी महाराज अमर हैं, ध्यान रखना। सारी अयोध्या भगवान राम के साथ साकेत गई थी, पर हनुमान जी महाराज नहीं गए थे, वो तो अमर हैं। और आप ये भी मत सोचना कहां हैं, बोले सूरजगढ़ में बैठकर राम कथा सुन रहे हैं, कहीं और नहीं है, यहां आनंद ले रहे हैं बैठकर। और जरा संभल के बैठना, आपके बीच में क्या पता कहीं बैठे हो हनुमान जी महाराज, किसी भी रूप में बैठे होंगे। तो कथा तो सुनना, लेकिन पड़ोसी का ध्यान रख के सुनना जरा, आपकी वजह से कहीं पड़ोसी को तकलीफ ना हो जाए, क्या पता वो हनुमान जी हो। तो हिसाब से थोड़ा आराम से बैठना, समझ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ओ अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, ओ करो बहुत रघुनायक छो। खूब माने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी बोले कि मैया अब मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा भूख मिटाऊं अपनी। बोले बिल्कुल जाओ बेटा, कोई चिंता मत करो, खूब खाओ, अब तुम्हारी भूख मिट जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, संसार की वस्तुओं को पाकर, संसार के पदार्थों को पाकर कभी भूख नहीं मिट सकती। जिसके जीवन में जानकी जी यानी भक्ति यानी प्रेम आ जाएगा, उसकी भूख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जिसको प्रेम मिल गया उसको क्या भूख लगेगी। हनुमान जी को प्रेम मिल रहा है और अब भूख मिटाने चल दिए हैं और खूब जाकर फल खाए हैं। रावण के निशाचर आए थे मारने के लिए, हनुमान जी ने उठा उठा के सबको पटकाए, खूब मारा सबको, और जानबूझ के मारा ताकि रावण के कान थोड़े खड़े हो जाएं। खूब मारा, अक्षय कुमार को मार डाला, रावण के पुत्र को। क्रोध आ गया रावण को, भेजा है दूतों को और हनुमान जी को बांध कर लेकर आए हैं। बड़ा रावण उल्टा सीधा बोला भी है हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी अपशब्द नहीं बोले। देखो, हनुमान जी के बाद अंगद भी जाएगा और अंगद तो इतना बोलेगा कि रावण का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी ने अपशब्द नहीं बोले। रावण ने बहुत बोले अपशब्द, लेकिन हनुमान जी नहीं बोले, क्योंकि संत कभी कड़वा नहीं बोलता। ध्यान रखना, संत कभी गाली नहीं देता। मैं कहा करता हूं, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती,
इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। जो सज्जन होगा, जो संत होगा, वो गाली नहीं देगा, वो कभी अपशब्द नहीं कहेगा। ध्यान रखना, हनुमान जी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, केवल इतना ही बोले हैं कि राम चरण पंकज उर्धर हो। रावण सुन लो, राम चरण पंकज उर्धर हो, तो लंका अचल राज तुम करहो। ओ लंका अचल राज तुम करहो, ओ लंका अचल राज तुम करहो। खूब समझाया कि रावण अभी भी टाइम है, ठाकुर जी के चरणों में आ जा, अभी भी चरण पकड़ ले, तुझे शरण में ले लेंगे, तेरा नुकसान नहीं होगा, लंका का राज्य तुझे मिलेगा, आजा। खूब समझाया, लेकिन रावण की समझ में कुछ भी नहीं आया। बोला बेहसी महा अभिमानी, बोला बेहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुड़ बड़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुड़ बड़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुड़ बड़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुड़ बड़ ज्ञानी। रावण ने कहा कि तू मुझे समझाएगा, तू मुझे क्या समझाएगा? ऐसा लगता है मुझे क्या मेरा गुरु मिल गया तेरे रूप में? हा? अपने आप को गुरु समझता है। हनुमान जी मन में बोले कि बेटा आंखें खोल कर देख, मैं तेरा गुरु ही तो हूं, क्योंकि तेरे गुरु शंकर हैं और मैं शंकर का अवतार ही तो हूं। मिला हमें गुरु, ओ मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, ओ मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मैं तेरा गुरु ही तो हूं, पहचान मुझे, अभिमान मत कर, अभी भी समय है, क्योंकि सदगुरु हमेशा तुमको बचाने आएंगे। ध्यान रखना, किसी ना किसी रूप में सदगुरु रास्ता दिखाने आएंगे। अब उनके दिखाने पर भी रास्ता न दिखे तो गुरु क्या करें? गुरु क्या करें? गुरु के इशारे को समझ जाना हमेशा। मैं कहा करता हूं, गुरुदेव के ज्ञान से ये दुनिया चली है, गुरुदेव के रंग में ये दुनिया रंगी है, और जिस शिष्य को मिली है कृपा दृष्टि गुरु की, उस शिष्य की झोली तो फिर खुशियों से भरी है। गुरु के इशारे समझ लेना। आज हनुमान जी महाराज का खूब तिरस्कार हुआ, और यहां तक कि रावण ने फैसला कर लिया कि हम इस बंदर को दंड देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अंग भंग करी पठवीय बंदर, इस बंदर का अंग भंग करो, इसको भेजो वापस, मारेंगे तो नहीं पर दंड देंगे। तो किसी ने कहा कि महाराज हमने सुना है बंदरों को पूंछ से बड़ा प्यार होता है, वानर को पूंछ से बड़ा प्यार है, आप कहो तो पूंछ जलाई जाए इसकी। देखो बंधुओं, हम लोगों को भी पूंछ से बड़ा प्यार होता है या नहीं? देखो, बिना सोचे समझे हां तो करो मत, समझो तो हां करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं और समझाऊंगा, क्यों चिंता करते हो? पूंछ से प्यार होता है या नहीं? कहीं जाते हैं लोग, कहते हैं महाराज हमको एक बार भी नहीं पूछा। महाराज देखो उनकी तो इतनी पूछ है, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। लोग कहते हैं या नहीं? सबको पूछ से प्यार है। हम चाहते हैं हमारी पूछ हो, और सच में पूछ निकल आई फिर क्या करोगे? हम चाहते हैं हमारी पूछ हो, लेकिन ध्यान रखना, जो राम का भक्त है, हम लोग तो चाहते हैं हमारे आगे हमारी पूछ हो, लेकिन राम के भक्त के आगे नहीं, राम के भक्त के पीछे पूछ चलती है, आगे नहीं पीछे। हम लोग चाहते हैं हमारी पूछ हो, लेकिन राम के भक्त के पीछे पूछ चलती है। जो राम का नाम लेता है, गाइए भाव से, सीता राम 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 सीता, ओ सीता राम राम राम। करो हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल, हरि बोल।
राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। गाइए भाव से, सीता राम राम राम, सीता राम राम। अच्छा, खड़े होने के लिए किसने बोला है? तुरंत बैठो, जल्दी बैठो, तुरंत। सीता राम राम राम, सीता। अभी होली खेलनी है सबको मेरे साथ, राम जी के साथ, सीता जी के साथ। अभी अभिषेक होगा, प्रभु आएंगे हमारे बीच में। बैठो सब तुरंत, गाते हुए भाव से, सीता राम राम राम, सीता राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता, ओ सीता राम राम राम, सीता, ओ सीता राम राम राम, सीता। तो महाराज हनुमान जी की पूंछ जलाने का प्रयास किया गया है। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देह लगाई। पूंछ को जलाने का प्रयास किया गया। अब देखिए आप, जब पूंछ को जलाने लगे तो पूंछ और बढ़ने लगी। बारह पूंछ खेल हो, बारह पूंछ कीन कपि खेला, ओ बारह पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही है और खेल रहे हैं मस्ती में। देखो, किसी सज्जन की पूंछ जितना दबाई जाएगी, जितना जलाई जाएगी, उतनी बढ़ेगी। ध्यान रखना, क्योंकि भक्त की पूंछ को कौन कम कर सकता है? भक्त की कीर्ति को कौन गिरा सकता है? चाहे कोई कितना भी गिराना चाहे। मैं कहा करता हूं, गर्मिये हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। लोग जलते हैं तो जलने दो, आपको जो करना है सो करो। क्या करोगे? सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, ओ सीता राम 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 राम राम। गाइए भाव से जाओ, सीता राम राम राम, सीता, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज की पूंछ और बढ़ी, बहुत बढ़ी, और इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते सारी लंका धू धू करके जलने लगी। सारी लंका जल रही है, लेकिन हनुमान जी नहीं जले हैं। सारी लंका जल रही है पर हनुमान जी नहीं जले, बिल्कुल भी। देखो, लंका जली पर हनुमान जी नहीं जले, और हनुमान जी के साथ विभीषण का घर भी नहीं जला। बाकी सबके घर जले हैं, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए सारी लंका से सामान आया था। ध्यान रखना। और हमारे यहां तो प्रथा है, जब अन्नकूट होता है ना, सबके यहां से बनने वाला प्रसाद सब लिया जाता है, और फिर जब प्रसाद बन जाता है तो सबके यहां पहुंचाया भी जाता है। तो सबके यहां से हनुमान जी को जलाने के लिए सामग्री आई थी, लेकिन विभीषण के घर से नहीं आई थी, तो इसलिए सबके मकान जले, लेकिन विभीषण का मकान नहीं जला है। सबको प्रसाद मिला, विभीषण को नहीं मिला। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हनुमान जी महाराज लंका को ध्वस्त करके, जलाकर, और किशोरी जी के सामने खड़े हो गए और उनको कह रहे हैं, मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, हो जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, हो जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। कहा
कि ऐसा कोई चिन्ह आप मुझे दो, जैसे भगवान ने वहां से अंगूठी दी थी, आप यहां से कुछ दो तो मैं पार जाऊं लेकर। चूड़ामणि उतार तब दयो, चूड़ामणि उतार तब दयो, चूड़ामणि उतार तब दयो, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हर्ष समेत पवन सुत लयो। चूड़ामणि उतार कर दी है। और ध्यान रखना, ये चूड़ामणि कौन है? अभी सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ था, गोस्वामी जी ने वहां पर मंगलाचरण किया था। गोस्वामी जी ने वहां पर मंगलाचरण में लिखा था, भूपाल चूड़ामणिम। चूड़ामणि कौन है? बोलो कौन है? क्या हो गया? इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? बोलो ना, कौन है चूड़ामणि? मेरे राम जी हैं चूड़ामणि, कोई और नहीं है। रघुनाथ जी हैं चूड़ामणि। और हनुमान जी बड़े भूखे थे ना, क्योंकि हनुमान जी को लंका में खिलाने वाले कम मिले, खाने वाले ज्यादा मिले। बड़े भूखे थे। और आपको मालूम है, इनकी भूख तो बड़ी पुरानी है। बचपन में सूरज को खाने चले गए थे, सूरज को ही खाने चले गए। तो भूख बड़ी पुरानी है इनकी, अभी तक मिटी नहीं। लेकिन आज वो भूख मिट रही है, क्योंकि किशोरी जी ने, सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी है। चूड़ामणि नहीं दी, मानो भक्ति ने हनुमान की गोद में भगवान को दे दिया है। गाइए भाव से, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि को लेकर वापस चल दिए हैं, सागर को पार करके। और देखो कमाल की बात, जब गए थे तो इतनी रुकावट आई, लेकिन जब लौटे हैं तो एक भी रुकावट नहीं आई, क्योंकि भक्ति को ढूंढकर, भक्ति को खोज कर आए हैं। और जिसने अपने जीवन में प्रेम को, भक्ति को पा लिया, उसके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं, सारी रुकावटें मिट जाती हैं। कोई रुकावट नहीं आई, वापस लौट कर आए। सब वानरों ने जब हनुमान जी को आते देखा, ऐसा लगा मानो प्राण वापस आ गए। सब प्रसन्न हो गए हैं और सब पहुंचे हैं हनुमान जी के साथ प्रभु के चरणों में। और भगवान का यश जामवंत जी महाराज भगवान को सुना रहे हैं, हनुमान का यश। और कहते हैं कि पवन तनय के चरित सुहाए, तने के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तने के चरित सुहाए, ओ पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तने के चरित सुहाए, ओ पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तने के चरित सुहाए, ओ जामवंत रघुपति सुनाए जाओ, रघुपति सुनाए, ओ जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी का यहां पर विशेष काम था, हनुमान जी के सारे चरित्र रघुनाथ जी को सुनाए, बताया कि किस प्रकार से आपके सेवक ने जाकर अकेले ही लंका को जलाया। महाराज हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो बैठे ही रहे दूसरी ओर, ये सब हनुमान जी ने किया, यही खोज करके लाए। ये सुनकर भगवान को लगा कि कहीं मेरे भक्त के अंदर अभिमान तो नहीं आ गया, क्योंकि काम तो इसने बहुत बड़ा किया है। अब ये काम करते समय कहीं इसके अंदर अभिमान तो नहीं आया। तो भगवान ने पूछा कि हनुमान, क्या ये सब काम तुमने अकेले किया? क्या तुमने अकेले लंका में जाकर आग लगाई? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने कोई आग नहीं लगाई। बोले फिर किसने लगाई? तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, लंका को जलाया मां जानकी के शाप ने, और लंका को जलाया हमारे बाप ने, हमारे बाप ने। क्योंकि हमने तो एक छोटी सी चिंगारी छोड़ी थी, लेकिन हमारे पिता पवन देव ने वो आग सारी लंका में फैला दी, मेरे बाप ने, मैंने नहीं जलाया भगवान। और ऐसा कहकर हनुमान जी तुरंत चरणों में भगवान के गिर गए। बार बार प्रभु चाहे उठावा, बार प्रभु चाहे उठावा,
ओ बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तई उठव न भावा, ओ प्रेम मगन तई उठव न भावा। बार बार उठाना चाहते हैं भगवान, लेकिन हनुमान जी ऐसे चरणों में गिरे हैं कि उठना ही नहीं चाहते, गिरे पड़े। भगवान ने कहा कि हनुमान, अरे कब तक गिरे रहोगे, कब उठोगे, अब तो उठ जाओ भैया। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान मेरे गिरने का एक कारण है, मैं ऐसे ही नहीं गिरा हूं, मेरे गिरने का एक कारण है, क्योंकि आज मेरी बड़ी प्रशंसा हो रही है और मैं डर रहा हूं कि कहीं मैं अभिमान में न गिर जाऊं, और अभिमान में गिरने से बचना है तो भगवान के चरणों में गिर जाओ। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। गाइए भाव से, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। हनुमान जी ने कह दिया कि भगवान मैंने कुछ भी नहीं किया है, कि सो सब तब प्रताप रघुराई, जो कुछ हुआ सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब आपने किया, और इसलिए मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। ध्यान रखना बंधुओं, जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। अभिमान आएगा भगवान जाएंगे, लेकिन अभिमान कब आता है? जब कोई ऊंचा पद मिलता है तो पद के आते ही मद आता है, पद मिलते ही मद आता है। और यह भी याद रखना, मैं कहा करता हूं, पद पर बैठकर यदि मद करोगे तो उतरते ही भूत बन जाओगे तुरंत। पद पर बैठकर यदि मद हुआ तो भूत बनोगे। अब जब तक पद पर थे तब तक तो ठीक, और उतर गए तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए। पद पर बैठकर यदि मद आया तो भूत बनोगे, भूतपूर्व कहलाओगे, लेकिन यदि मेरे प्रभु के पद पकड़ लोगे तो भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व हो जाओगे, अभूतपूर्व। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। आज भगवान ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और भोलेनाथ पार्वती को बोल पड़े, बड़ी काम की चौपाई है, याद कर लेना इस चौपाई को। शंकर भगवान कह रहे हैं कि पार्वती सुन लो, उमा राम स्वभाव जय जाना, राम स्वभाव जय जाना, उमा राम स्वभाव जय जाना, राम स्वभाव जय जाना, ओ उमा राम स्वभाव जय जाना, राम स्वभाव जय जाना। ताहि भजन तज भाव न आना, भजन तज भावना, ओ ताहि भजन तज भाव न आना। भजन तज भावना। जो भगवान के स्वभाव को जान लेता है वो भजन को छोड़कर फिर और कुछ भी नहीं कर सकता। अभी भजन में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है अभी हम भगवान के स्वभाव को नहीं जान पाए। अरे मैंने तो सुना एक फकीर जो कि 20 सालों से एक ही जगह बैठकर भगवान की इबादत करता था। 20 साल हो गए थे, एक ही जगह बैठकर इबादत कर रहा था, और 20 साल के बाद आवाज आई ऊपर से कि आज तक तेरी एक भी इबादत कबूल नहीं हुई, एक भी। और ये सुनकर वो फकीर नाचने लगा। लोगों ने कहा कि भैया तू अजीब पागल है, 20 साल तूने बर्बाद किए, एक भी इबादत कबूल नहीं हुई और तू नाच रहा है। तो उस फकीर ने कहा, मुझे खुशी इस बात की है, कबूल हुई या नहीं हुई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसे मालूम है 20 साल से मैं उसको याद कर रहा हूं। मेरे लिए ये प्रसन्नता की बात है। अब वो कबूल करे ना करे ये तो उसके ऊपर है, मैं तो इसलिए प्रसन्न हूं
कि कम से कम वो जानता तो है मैं उसे पुकार रहा हूं। खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से होती है, पर मुश्किल ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। प्रसंग को आगे बढ़ाएं। भगवान ने जानकी जी की सारी समाचार सूचना प्राप्त की हनुमान जी के द्वारा, और हनुमान जी को हृदय से प्रभु लगाकर बोले कि हे पवन सुत, मैं सबके ऋण से उऋण हो सकता हूं पर तुम्हारे ऋण से नहीं। कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। हे हनुमान जी, आपके मेरे ऊपर इतने उपकार हैं, मैं उऋण नहीं हो सकता कभी। और ये बात भरत जी से भी भगवान कहेंगे बाद में। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। ओ भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। तुम्हारा भजन ऐसा होना चाहिए कि भगवान भी तुम्हारे ऋणिया बन जाए। आपका भजन ऐसा होना चाहिए भगवान भी नतमस्तक हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया। आगे फिर कथा लंका की ओर गई है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया है, पर रावण की समझ में कोई बात नहीं आई है। मंदोदरी ने बहुत समझाया, रावण कुछ भी नहीं समझा। विभीषण ने बहुत समझाया, जहां कुमति वहां पर विपत्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बड़ा समझाया, लेकिन फिर भी रावण की समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि रावण तो फैसला ही कर चुका है। वो पहले ही जानता है सब कुछ। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारे बिन भगवंता। उसको मालूम है कि राम कोई और नहीं भगवान है, और वो ये सब जो कुछ भी कर रहा है ना, भगवान के हाथों से मरने के लिए ही कर रहा है सारा काम। विभीषण का अपमान हुआ, तिरस्कार किया, विभीषण जी महाराज रावण को छोड़कर चल दिए हैं। देखना, हम जिंदगी भर संसार की ठोकर खाते हैं, फिर भी कभी संसार को छोड़कर भगवान तक नहीं पहुंच पाते। धन्य है विभीषण, जो रावण की एक लात ने विभीषण को राम के चरणों में पहुंचा दिया। एक लात ने चल दिए हैं। और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबई अभागा। विभीषण को त्यागते ही रावण अभागा हो गए। और एक और काम की बात बताऊं, भगवान ने हनुमान जी को सीता जी की खोज के लिए नहीं भेजा। ध्यान देना, भगवान ने हनुमान जी को सीता की खोज के लिए नहीं भेजा, क्योंकि सीता जी कहां हैं ये भगवान को मालूम है। ये जटायु जी ने ही बता दिया था। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, जटायु ने बोल दिया था दक्षिण में गया है रावण, वहीं लंका है। भगवान को सब मालूम है। फिर क्यों भेजा हनुमान जी को? केवल एक कारण, क्योंकि भगवान चाहते तो लंका को पहले ही समाप्त कर सकते थे, रावण पर पहले ही हमला कर सकते थे, लेकिन भगवान जानते हैं मेरा एक भक्त अभी भी वहां फंसा हुआ है, तो हनुमान तुम जाओ और मेरे भक्त को मेरे चरणों में ले आओ, फिर मैं लंका को देख लूंगा। मेरा विभीषण मेरे पास आ जाए, मेरा भक्त मेरे चरणों में आ जाए, फिर देख लूंगा मैं रावण को। तो हनुमान जी तो विभीषण की जागृति जगाने गए थे, और विभीषण चल दिए हैं। जिन पायन के पादुकहीं भरत रहे मन लाही, जिन चरणों की पादुका भरत जी के हृदय में बसी रहती हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उन प्रभु का साक्षात दर्शन करने जा रहा हूं।
ये सोचकर विभीषण आए हैं। सबने मना किया, फिर भी भगवान ने विभीषण को अपनाया है, सबके मना करने पर भी, और हृदय से प्रभु ने लगाया है। आगे फिर कथा बढ़ती है बंधुओं। विभीषण के आने के बाद रावण ने पीछे से दूत भी भेजा था, उसको भी खूब अच्छी तरह ठीक करके वापस भेजा गया। सागर से प्रार्थना हुई है मार्ग देने के लिए, सागर ने प्रार्थना नहीं सुनी भगवान की, तो फिर क्रोध किया प्रभु ने थोड़ा, और सागर के अंदर उबाल आ गया, सब जीव जंतु तड़पने लगे। आप लोग बस थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, हम अब विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। होली उत्सव यहां पर मनाया जाएगा बड़ा सुंदर। सागर ने भगवान के चरणों में आकर प्रार्थना की है और बता दिया कि भगवान, आपके यहां नल और नील नाम के 2 वानर हैं और उनके स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरेंगे, आप सेतु बनाइए और पार जाइए। सुंदर कांड का विश्राम हुआ है, लंका कांड प्रारंभ हुआ है। अब लंका कांड तो मैं ज्यादा सुनाऊंगा नहीं आपको। बताओ, लंका कांड सुनोगे? लंका कांड सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर घर में लंका कांड ही हो रहे हैं। अब वो सुनने की जरूरत नहीं। बताओ, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मैंने सुना ना, एक कोई माता पिता अपनी बहू के लिए, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने गए। एक लड़की को देखा तो उससे पूछा कि बेटी, हम चाहते हैं तू हमारे घर की बहू बने, लेकिन ये तो बता कि तू कोई पूजा पाठ करती है या नहीं। तो लड़की बोली, माताजी मैं सब करती हूं। बोले, क्या करती? बोले, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं, मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूं, मैं सुंदरकांड भी पढ़ती हूं, मैं गीता जी का पाठ भी करती हूं, और ये सब तो मैं यहां करती ही हूं। चिंता मत करो, जब आपके यहां आ जाऊंगी तो लंका कांड और महाभारत भी चालू कर दूंगी। चिंता मत करो। प्रेम से कहो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ऐसा कहा। तो लंका कांड में क्या आपको विस्तार करूं। भगवान सेतु बनवाते हैं सुंदर। सेतु बनवाने के बाद वहां पर भोलेनाथ की स्थापना हुई है, रामेश्वरम की स्थापना की है। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लिंग थाप विधिवत की पूजा, रामेश्वर भगवान की स्थापना करके उनको वंदन किया भगवान ने। उसके बाद जामवंत जी के कहने पर अंगद जी को भेजा गया है लंका में। अंगद जी गए हैं दूत बनकर वहां पर, और बड़ा इन्होंने प्रयास किया कि रावण मान जाए, लेकिन रावण नहीं माना। और यहां वर्णन आता है कि अंगद जी ने अपने दोनों हाथ रावण की सभा में जोर से नीचे पटके, और ऐसे हाथ पटके कि सारी सभा हिल गई। जो ऊपर बैठे थे वो नीचे गिर गए। अंगद के अंदर बड़ा पराक्रम, बड़ा बल। रावण ने कहा कि देख, अपने स्वामी को जाकर बोल दे कि युद्ध तो टल नहीं सकता है। अंगद ने कहा कि रावण, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं अकेला ही सब कुछ करके जा सकता हूं, पर मैं मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। और तुझे विश्वास न हो तो बुला ले अपनी सभा में से किसी को भी, हो यदि किसी में हिम्मत तो मेरा पैर उठा के दिखा दे। यदि किसी ने पैर उठा दिया तो हम जानकी जी को हार जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास। लोग कहते हैं कि अंगद ने ज्यादा विश्वास दिखा दिया, किशोरी जी को दांव पर लगा दिया। इतना तो नहीं करना चाहिए था, पर ध्यान रखना, जिसके ऊपर राम की कृपा हो वो सब कुछ कर सकता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो वो सब कुछ कर सकता है। सब जुट गए थे, कोई पैर नहीं हिला पाया था। अंत में रावण को आना पड़ा था पैर उठाने के लिए, और जैसे ही रावण झुका, अंगद ने अपना पैर उठा लिया। रावण झुका, अंगद ने पैर हटाया। बोले, अपने आप क्यों हटा लिया? तो अंगद ने कहा कि तेरे से मुझे अपना पैर नहीं पकड़वाना था, मैं तो खाली तुझे झुकना सिखा रहा था। पैर तो तुझे राम जी के पकड़ने होंगे, मैं तो झुकाने आया था। संत वो है जो झुकाना सिखा दे, बाकी पैर तो भगवान के पकड़ने, इंसान के नहीं। अंगद ने झुकाया है। आगे फिर बड़ा युद्ध का वर्णन है बंधुओं। पहले दिन जब युद्ध हुआ था
और लिखा है रावण की आधी सेना का विनाश हो गया था पहले ही दिन। दूसरे दिन फिर मेघनाद का लक्ष्मण जी से बड़ा भीषण युद्ध हुआ। लखनलाल जी घायल हुए, शक्ति लगी थी। हनुमान जी महाराज वैद्य को लेने गए थे, सुषेण को, लेकिन वैद्य को नहीं लाए, उसका पूरा घर ही उठा लाए हनुमान जी। एक कथा बड़ी अद्भुत है, मैं कहां तक विस्तार करूंगा। हनुमान जी का कोई काम व्यर्थ नहीं होता। वो मकान के सहित वैद्य को लेकर आए थे, क्योंकि जानते हैं वैद्य को ले आऊंगा फिर वैद्य जी बोलेंगे कि दवाई तो मकान में रह गई मेरी, ठीक कहां से करूं, और फिर मैं दवाई लेने जाऊंगा। तो पूरा औषधालय ही उठा लाए, वहां पर दवाखाना ही उठा लाए हनुमान जी। क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है परम ज्ञानी। और फिर वहां जब औषधि लेने गए, काल नेमी का उद्धार करते हुए अब की बार संजीवनी नहीं, पूरा पहाड़ ही उठा लाए हनुमान जी। देखो तो लोगों ने कहा पूरा पहाड़ लाने की क्या जरूरत थी। बोले फिर कोई बीमार हो जाए तो फिर लेने जाऊंगा क्या औषधि। तो जितने बीमार होते जाएं सब संजीवनी खाते जाएं। बोला हनुमान जी महाराज की। बड़ा भीषण आगे फिर युद्ध हुआ है बंधुओं। और अब की बार लक्ष्मण जी जागृत हुए और इंद्रजीत का, मेघनाद का उद्धार लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है कि अब तो तुमको उठना पड़ेगा। कुंभकर्ण ने भी बड़ा समझाया कि रावण तू गलत कर रहा है, जगदंबिका को तू उठा कर लाया है। जगदंबिका सीता कोई साधारण नहीं है, वो तो मां है और तू उनको लेकर आ गया। और कुंभकर्ण ने यह भी कहा कि रावण तू तो मायावी है। बहुत अद्भुत बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुंभकर्ण ने कहा रावण तू मायावी है, ऐसा क्यों नहीं करता कि राम का रूप बनाकर सीता के पास क्यों नहीं जाता। सीता तुझे राम समझ लेगी और अपना लेगी। रावण बोला कि मैं ये काम पहले ही कर चुका हूं। बोले फिर क्या हुआ। बोले मैं तुमको सच बताऊं, जैसे ही मैंने राम का नकली वेश धारण किया, राम का नकली रूप धारण करते ही मुझे संसार की सारी स्त्रियां अपनी मां के रूप में दिखाई देने लगी। सबके अंदर मुझे मेरी मां का दर्शन होने लगा। अब आप सोचिए, जिन भगवान का कोई नकली रूप बना ले तो उसको सब मां नजर आने लगे, तो सोचो वो राम कितने मर्यादा में रहते होंगे, उन राम के अंदर कितनी मर्यादा होगी। कुंभकर्ण ने कहा कि आज यदि मैं शरण में चला गया तो शायद मैं भी सनात हो जाऊंगा राम के हाथ से मर के। और फिर युद्ध हुआ है, कुंभकर्ण का भी उद्धार हुआ है। आगे बंधुओं युद्ध का तो भीषण वर्णन है, यहां पर कौन कहां तक वर्णन करेगा। गोस्वामी जी ने स्वयं कह दिया, कोई कई कल्पों तक भी गाता रहे फिर भी राम और रावण के युद्ध का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि गगनो गगनाकारम समुद्रस्तु समुद्रवत राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। वो तो ऐसा युद्ध था जो न कभी पहले हुआ ना आगे होगा, इतना भीषण। बंधुओं अंत में इंद्र ने अपना रथ भेजा है, क्योंकि रावण रथी विरथ रघुबीरा, भगवान के पास रथ नहीं था। हालांकि यहां पर विभीषण को धर्म रथ का वर्णन प्रभु ने किया, लेकिन इंद्र ने बाद में रथ भेजा है। भगवान बड़ा प्रयास करते हैं रावण को मारने का, बार बार 30-30 बाण भगवान छोड़ते हैं, लेकिन रावण नहीं मरता। 10 सिर कट जाते हैं, 20 भुजाएं कट जाती हैं, फिर निकल आते हैं। भगवान बड़े परेशान। उधर त्रिजटा जानकी जी को बताती हैं कि इस प्रकार से प्रभु उसको मार नहीं पा रहे। तो जानकी जी ने कहा कि भगवान मस्तक काट रहे हैं, भुजाएं काट रहे हैं, छाती पर तीर क्यों नहीं मारते। त्रिजटा ने कहा कि एही के हृदय बस जानकी, जानकी और मम बस है। मार तो सकते हैं भगवान उसको, लेकिन क्यों नहीं मार रहे। एक ही कारण है, क्योंकि रावण के हृदय में जानकी बैठी हैं और जानकी के हृदय में राम बैठे हुए हैं। यदि तीर मार दिया तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। कितना अद्भुत विज्ञान है। यदि बाण लग गया तो सब कर नाश है, सब मिट जाएगा। इस प्रकार से सीता जी को समझाया और अब समय आ चुका है रावण के मरने का। विभीषण को प्रभु ने पूछा कि विभीषण भैया तुम ही उपाय बताओ।
अब क्या करना चाहिए? विभीषण ने कह दिया कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बस ताके। प्रभु, इसकी नाभि में अमृत भरा हुआ है और इसलिए ये अभी तक जीवित है। आप अब की बार इसकी नाभि में भी तीर मारना, ये नहीं बचेगा। और अब भगवान संधान की मुद्रा में आ गए हैं। सब देवता आकाश में खड़े हो चुके हैं और आप लोग भी जरा सावधान हो जाओ। अब अधर्म का विनाश होने वाला है। भगवान ने अपने तीर को चढ़ाया। अब तक 30 मार रहे थे, अब 31 तीर हैं ठाकुर जी के धनुष के ऊपर और भगवान ने निशाना लगाया है रावण की ओर। रावण सामने खड़ा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि खेची सरासन श्रवण लगी, छाणे सर 31। प्रभु ने 31 तीरों को छोड़ा है। 30 तीरों ने तो रावण के 10 सिरों का और 20 भुजाओं का विनाश कर दिया और 31वां तीर नाभि में लगा है और उस अधर्म का विनाश प्रभु के द्वारा हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। खड़ा होने के लिए किसने बोला? बैठो, तुरंत तुरंत बैठो, बस 5 मिनट के लिए बैठो। 5 मिनट के लिए जहां खड़े हो। रावण मरा है, तुम क्यों भाग रहे हो? हा? प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। उस दुष्ट का उद्धार प्रभु ने किया है और मंदोदरी बहुत विलाप करती है। आकर भगवान उसको भी सांत्वना देते हैं और मंदोदरी ने यही कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हमारा। स्वामी देखो, राम का विरोध करने पर तुम्हारा ये हाल हो गया, कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। और फिर विभीषण जी को, हनुमान जी को भेजा गया है सीता जी के लिए। उनको स्नान करवा के सब लेकर आए हैं। विभीषण का राज तिलक हुआ है। बड़ी लंबी कथा है बंधुओं। भगवान ने इंद्र को कहा है, देवताओं ने स्तुति की। यहां इंद्र ने भगवान के कहने पर अमृत की वर्षा की है चारों तरफ और उस अमृत के बरसते ही जितने भी भगवान की सेना के वानर मारे गए थे, अमृत के बरसते ही सब पुनः जीवित हो गए हैं। राम की ओर से जिसने भी युद्ध किया, किसी को मरना नहीं पड़ा है, सबको जीवित करा दिया। और पुष्पक विमान पर चढ़कर भगवान चले हैं वापस अपनी नगरी की ओर और सब यही गा रहे हैं। 2 मिनट के लिए गाइए। अवध बिहारी सांवरिया, हाँ अवध बिहारी सांवरिया, बोलो अवध बिहारी सांवरिया, हाँ अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल। गाइए भाव से। नागरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवधपुरी में सरयू बहती, अवधपुरी में सरयू बहती। आप लोग केवल 5 मिनट के लिए धैर्य धारण करो। मेरे प्रभु अयोध्या जा रहे हैं। 5 मिनट के लिए सभी बैठो, फिर हम लोग होली उत्सव मनाएंगे। और आप नहीं बैठोगे तो होली नहीं खिलाऊंगा फिर। 5 मिनट बैठो। अवधपुरी में सरयू बहती, अवधपुरी में सरयू बहती। ओ संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, ओ संत भरे जहाँ गागरिया। गाइए सभी 2 मिनट के लिए भाव से। ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। भगवान पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु अवधपुरी पधारे हैं। अवधपुरी में
पहले ही हनुमान जी को भेजा जा चुका है, खबर दे दी है। नंदीग्राम में भरत जी को सूचना दे दी गई है कि भगवान आ रहे हैं। भरत जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सारी अयोध्या में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भगवान राम का पुष्पक विमान जैसे ही आके रुका है, अवध के वासी भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, 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 यथा योग मिले सब ही कृपाला, यथा योग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप में भगवान प्रकट हो गए और सबको दर्शन दिया। सबसे यथोचित प्रभु मिले हैं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अभिषेक की तैयारी हुई है, राज तिलक की तैयारी हुई है। और भगवान का जब राज तिलक हुआ है तो सबसे पहला तिलक गुरु वशिष्ठ जी ने किया है। अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। जय जयकार सारी अयोध्या में हो रही है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, जनक नंदिनी सीता मैया की, सब जय जयकार करते हैं। यदि ऐसे करोगे तो होली बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा यहां से। अभी भगवान की झांकी देखो। मुझे मालूम है झांकी को देखने के लिए आपके अंदर ज्यादा उत्साह है। प्रभु की झांकी प्रकट होगी। बस 5 मिनट आप बैठो, खाली 5 मिनट सभी बैठो। और जहां जगह मिले, जगह कम है कोई बात नहीं, जहां मिले आप वहां केवल 5 मिनट के लिए बैठिए। प्रभु के आगे सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया है। भगवान के राज्य में अयोध्या में कोई भी दुखी नहीं, सब परम सुखी थे। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, चारों कुमारों के 2-2 पुत्र हुए हैं। भरत जी को कुछ शंका समाधान प्रभु ने की, ज्ञान दिया उनको। और राम कथा का विश्राम गोस्वामी जी ने कर दिया है। इसके बाद पार्वती जी के प्रश्न करने पर भोलेनाथ काक भुसुंडी जी का और गरुड़ जी का बड़ा अद्भुत प्रसंग यहां सुनाते हैं। काक भुसुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा उन्होंने वर्णन की है। किस प्रकार से गुरु का अपराध उन्होंने किया, भोलेनाथ क्रुद्ध हुए थे, बाद में कृपा हुई गुरु की, लोमश ऋषि का शाप मिला, उसके बाद वरदान भी मिला। और आगे इसी प्रकार से श्री गरुड़ जी महाराज का और काक भुसुंडी जी का बड़ा ज्ञान संवाद आपस में हुआ है, जहां भक्ति की महिमा बताई। गरुड़ जी के 7 प्रश्नों का उत्तर काक भुसुंडी जी ने दिया है, बहुत सुंदर। ये बड़ा ज्ञान का प्रसंग है। भगवान के भजन की महिमा बताई गई है और इस प्रसंग का विश्राम हुआ। भोलेनाथ भी पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, अंत में उन्होंने भी कथा का विराम कर दिया। अब भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से जो कथा सुन रहे थे, उसका विराम हुआ या नहीं, इसका मानस में वर्णन नहीं है। बाकी दोनों वक्ताओं ने कथा का विराम दिया। और गोस्वामी जी महाराज अंत में कह रहे हैं कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन 60 मना। पाई न कहीं गति, राम भज सुन 60 मना। पाई न कहीं गति पतित पावन, पाए न कहीं गति पतित पावन। राम भज सुन 60 मना। पाए न कहीं गति पतित पावन। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजा दिखल तारे गना। गणका गीध गजा दिखल तारे घना। गोस्वामी जी मानस के अंत में भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपने तो बड़े बड़े निम्न से निम्न जीवों को भी तार दिया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे भी तारोगे, क्योंकि
आपकी कृपा नहीं होती तो मैं था ही क्या। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ऐसा गोस्वामी जी ने कहकर भगवान के चरणों में वंदन किया और अंत में यही कहा कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिया लागहु मोहि राम। ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने दह्यंतिनो मानवाह, भगवान का कल्याण, प्रभु की कथा सबका करती है, कथा को विश्राम दिया। और आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, अब यदि आगे आनंद आपको लेना है तो केवल 5 मिनट के लिए आप बैठिए जरूर, केवल 5 मिनट के लिए। यदि खड़े रहोगे तो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। 5 मिनट के लिए आप सब केवल बैठिए। भगवान की झांकी हमारे बीच में अभी प्रकट होने वाली है। बंधुओं, यहां पर ये जो राम कथा हुई है, गत 9 दिनों से आपने इस कथा का आनंद यहां पर लिया है। और आप लोगों को मालूम हो या न हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों ने मुझे यहां पर कथा कहने के लिए बुलाया और मेरे जीवन की ये प्रथम राम कथा मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित हो रही है। अब ये तो मालूम नहीं कैसी सुनाई टूटी फूटी वाणी में, जैसा भी मैंने सुनाया आप लोगों ने बड़े भाव के साथ सुना। त्रुटियां बहुत रही होंगी, कमियां बहुत हुई होंगी, लेकिन मेरे प्रभु सब कमियों को पूरा कर देते हैं। उन्हीं की कृपा से, अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने यहां पर ये कथा गाई। और अंत में एक व्यासपीठ की मर्यादा है आशीर्वाद देने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कथा सूरजगढ़ विकास सभा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहां पर आयोजित हुई और इस कथा में 5.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कराने का संकल्प भी लिया गया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि 6 लाख पाठ तो कल ही पूरे हो चुके थे, मुझे बताया गया। 6 लाख हनुमान चालीसा के पाठ कल पूरे हो चुके थे, कल ही। तो ऐसा सत्य संकल्प अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे पाठ। बड़ा मुझे आनंद आया। गौशाला के लिए भी यहां पर बहुत सहयोग किया गया है, आप लोगों ने भी उसमें खूब सहयोग दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अंत में व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार हमारे मुख्य यजमान बिहारी लाल पहाड़िया परिवार और जो भी समिति के सभी सदस्य जो यहां पर दैनिक यजमान बने, जिन्होंने इस कथा में अपना सहयोग दिया, जो किसी भी रूप में इस कथा से जुड़े रहे, चाहे श्रोता बनकर, चाहे यजमान बनकर, चाहे सेवादार बनकर, या हमारे सभी मीडिया के बंधु जिन्होंने इस कथा का प्रचार प्रसार किया, मैं अंत में अपने प्रभु श्री राम के और मां जानकी के चरणों में, अपने बांके बिहारी और अपनी राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आपके ऊपर भगवान की कृपा निरंतर बरसती रहे। ऐसा खूब हृदय से मेरा सबको आशीर्वाद है। बस मैं यही कहूंगा, यही दुआ मांगते हैं भगवान से, चाहते हैं सबकी खुशी पूरे ईमान से, जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी हो आपकी और तुम हंसते रहो यूं ही दिलो जान से। ऐसा सबको खूब हृदय से आशीर्वाद है। और अब हम लोग भगवान की झांकी का यहां पर दर्शन करेंगे। और देखो, जैसे आप सभी जानते हो कि ये कथा आध्यात्म चैनल पर भी यहां दिखाई जा रही है, तो जो लोग घर बैठकर इस कथा का, राम कथा का आनंद ले रहे थे, उनको भी आध्यात्म चैनल के माध्यम से मेरा बहुत आशीर्वाद है, उनके लिए भी मंगल कामना है। भगवान की सुंदर झांकी हमारे बीच में आएगी, आप सूचना सुनिए, फिर हम लोग दर्शन करेंगे प्रभु के सुंदर स्वरूप का और होली यहां पर भगवान राम के साथ, जानकी जी के साथ धूमधाम से खेलेंगे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी सरकार की। आप सभी दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे और प्रभु के राज्याभिषेक में राज तिलक करेंगे। श्री गोपाल जी वरासिया, श्री संत कुमार जी झुंझुनवाला और साथ में श्री मदन मोहन जी मंच पर आकर के प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक तिलक करेंगे। और इसके साथ ही हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्री सुरेश जी शर्मा। होली से पूर्व हम पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में फूल होली महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। आप जो पुष्प लेकर के आए अपने पास ही रखेंगे। पुष्पों को जैसा व्यासपीठ से निर्देश होगा हम सभी फूल होली महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। साथ में छोटे बच्चों को अपने जेवर आभूषण पर्स मोबाइल आदि संभाल करके रखेंगे। और विशेष सूचना आपको पूर्व में दे चुका हूं, पूज्य महाराज जी की पावन सानिध्य में 1 से 7 मार्च 2012 श्री राधा सिंह बिहारी आश्रम श्री धाम वृंदावन में 108 भागवत का विशाल आयोजन रखा गया। आप सभी सम्मिलित होकर के अपनी ओर से मूल पाठ पोथी रखवा करके जीवन को धन धन बना सकते हैं। आरती के पश्चात यहाँ नामांकन भी करा सकते हैं। और साथ में पूज्य महाराज जी कथा प्रवचन और कैसेट जो भाई बहन प्राप्त करना चाहेंगे आज ही स्टॉल पर प्राप्त हैं, गेट के पास वहां से प्राप्त कर सकते हैं। होली से पूर्व श्री सुरेश जी शर्मा, चेयरमैन नगर पालिका सूरजगढ़, आप सभी की ओर से सूरजगढ़ विकास सभा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सूरजगढ़ नगरी की ओर से पूज्य महाराज जी को व्यासपीठ को अभिनंदन करेंगे। श्री सुरेश जी शर्मा। माननीय व्यास जी, जो आचार्य आपको रामायण की कथा विस्तार से बताई, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही जो सूरजगढ़ विकास सभा चैरिटेबल ट्रस्ट बम्बई है, उनके सभी साथियों को, उनके आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पावन पर्व पे सूरजगढ़ की जनता के लिए जो आध्यात्मिक कथा रामायण का वाचन करवाया बड़े सुंदर ढंग से, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। आज गौशाला के निमित्त ये राम कथा का वाचन हुआ था। सभी ट्रस्टियों से निवेदन करूंगा कि वो इस गौशाला के साथ साथ सूरजगढ़ के विकास पर ध्यान दें। और सूरजगढ़ के नगर पालिका के तरफ से मैंने 2 काम गौशाला के लिए उनको सुपुर्द करूंगा कि उन्होंने मेरा सहयोग करें। एक तो गौशाला की तरफ से मैं नगर पालिका की तरफ से साधीनाथ जी के धूने पे पंचवटी का निर्माण कराने जा रहा हूं। जिस प्रकार के पंचवटी प्लान में बनी हुई है, वो पंचवटी साधीनाथ जी के धूने पे बनेंगी, जिसमें 50 लाख रुपया सरकार के लगेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वो पंचवटी के लिए 50 बीघा जमीन नगर पालिका को हस्तांतरित करवाए ताकि पंचवटी का निर्माण हो सके। साथ ही 25 बीघा कच्ची जमीन वो अपने कचरा प्रबंधन के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है 2 करोड़ रुपए लगेंगे। हर घर से कचरा बीन करके, कचरा इकट्ठा कर करके वहां इकट्ठा होगा, ट्रीटमेंट प्लान लगेगा, उस कचरे की खाद मिलेगी और घर घर का कचरा वहां जाएगा। और इसी साथ मैं सीवरेज जो लाइन आपके सूरजगढ़ में डलवाने के लिए मैंने प्रयत्न किया है, वो स्टेट गवर्नमेंट में फाइल पड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 80% मिलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट से 10% और सूरजगढ़ 10% पैसे देगी। इस प्रकार से 14 करोड़ की स्कीम है, उसमें 1% अपने को पहले जमा कराने हैं। मैं इस ट्रस्ट से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो मेरा इसमें सहयोग करें, जनता का सहयोग करें। सूरजगढ़ की पब्लिक को आगे बढ़ाने के लिए जो गंदगी फैली है उसको मिटाएं। और सूरजगढ़ के विकास सभा से मैं निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करते रहे। मैं सूरजगढ़ की जनता की तरफ से, मेरी तरफ से, आयोजकों का, चैरिटेबल ट्रस्ट का और गोस्वामी जी जो वाचक अपने कथा, उनका, मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, वॉलंटियर्स का और श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस प्रकार से वाचन हमेशा होता रहे और सूरजगढ़ विकास की ओर आगे बढ़े। प्रभु का नाम रामायण कथा जो सुनी है उसके लिए सब आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आइए हम सभी पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में फूल होली महोत्सव का रसपान करेंगे। पूज्य महाराज जी श्री गोपीराम जी पहाड़िया, श्री सुरेश शर्मा जी को अभिनंदन करेंगे। आइए होली महोत्सव। श्री अवध बिहारी सरकार के। आइए मेरे साथ मिलकर सभी होली उत्सव में सम्मिलित हो जाएं और जिनके पास भी फूल हों कृपा करके सभी अपने हाथ में ले लो और मेरे साथ मिलकर सब भगवान की ओर, राम जी की ओर, सीता जी की ओर सब मेरे साथ मिलकर फेंकना
अपने हाथ में सभी फूल ले लो, तभी आनंद आएगा होली खेलने का। सबके हाथ में फूल होने चाहिए। मेरे पास क्यों लेने आ रहे हैं? यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं। जिसके पास भी हो सब फूल लो और मेरे साथ सभी फेंकना गाते हुए, रघुनंदन खेल रहे होली, रघुनंदन ओ रघुनंदन खेल रहे होली, रघुनंदन ओ रघुनंदन खेल रहे होली, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होली, रघुनंदन हरे रघुनंदन रघुनंदन। मैं कहूंगा हारे रघुनंदन, आप कहना हम्बे रघुनंदन। हाँ? हारे रघुनंदन ओ हारे रघुनंदन ओ खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन ओ रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। देखो, जिसके पास भी फूल हों सब अपने हाथ में ले लो फिर से, जिसके पास भी फूल हों। अबीर गुलाल के बादल छाए, गुलाल के बादल छाए ओ अबीर गुलाल के बादल छाए, गुलाल के बादल छाए। जिसके पास भी फूल हों सब अपने हाथ में ले लो। अबीर गुलाल के बादल छाए और मारत मारत भर भर के झोरी, हाँ मारत भर भर के झोरी, ओ मारत भर भर के झोरी, हाँ मारत भर भर कौन? रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए होरी है, होरी है, होरी है, होरी है। देखो, मैंने सुना था कि हमारे सूरजगढ़ के भक्त बहुत अच्छा नाचते हैं। मैंने सुना था सूरजगढ़ के भक्त नाचते बहुत अच्छा है, पर अभी तक कोई अच्छा नाचता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ महेश भाई, मैंने सुना सब यहाँ अच्छा नाचते हैं पर कोई दिखा तो है नहीं। जरा दिखाओ दोनों हाथ उठाकर। रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ जय हो। एक बार कहिए होरी है, होरी है, होरी है, और रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन। अच्छा, होली तो सब खेल रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट के लिए मेरे साथ मिलकर गाओ। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे
ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अच्छा बताओ, आपके सूरजगढ़ में मेरे बाके बिहारी और मेरे रामचंद्र दोनों आए या नहीं आए? दोनों आए हैं, दोनों। हाँ, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी लेकिन चले कब आएंगे? गाइए, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो। एक बार कहिए श्री राधे राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे गाइए। बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। ओ वृंदावन में राधे राधे सबकी आवाज मेरे कान में आनी चाहिए। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे सूरजगढ़ में, राधे राधे सूरजगढ़ में, राधे राधे कान गली में, राधे राधे कान गली में, राधे राधे कान गली में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे हम सबकी प्यारी, राधे राधे हम सबकी प्यारी। गाइए, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे गाइए। बरसाने वाली राधे। हाँ, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ये आप लोग जो ताली बजा रहे हो, ये ताली किसी व्यक्ति के नाम की नहीं है, ध्यान रखना। ये ताली किसी नेता के, किसी अभिनेता के नाम की नहीं है। ये ताली तो मेरी राधा रानी के नाम की है। और जब बजाओ तो भाव से, दिल से बजाओ। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली ताली है बस, ये ताली ताली है बस। ओ ये ताली ही ताली है बस, ये ताली ताली है बस। और बाकी सब है खाली। बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की। ऐसे नहीं करो, हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो। एक बार कहिए श्री राधे राधे। ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। ओ मुट्ठी बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए। मुट्ठी बांधे
बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए। जब आए थे तो मुट्ठी बांध कर आए थे, लेकिन जाओगे अब तो खाली, तो कुछ तो काम कर लो, जाओगे अब तो खाली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, ओ बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अच्छा, मैंने बीच में एक दिन आपको लटापटा करवाया था। मेरे से किसी ने कहा कि महाराज एक बार और करवा दो, ठीक से नहीं हो पाए थे, पर ज्यादा हो जाओगे तो कहीं मेरी स्टेज भी लटापटा ना हो जाए, तो थोड़ा आराम से होना। ओ बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की एक छटा, ओ बांके बिहारी की देख छटा। दोनों हाथ उठाकर एक छटा, ओ मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा। ओ लटापटा, हाँ लटापटा, 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 ओ लटापटा, हाँ लटापटा, लटापटा। लटापटा, अरे बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी। दोनों हाथ उठाकर ओ मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है। गयो लटापटा। ओ मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, ओ मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, ओ बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी। बिहारी स्नेह बिहारी। मेरे बांके बिहारी किसको मिलते हैं मालूम है आपको? केवल एक को, राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, ओ राधे राधे जिसने रटा। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा। ओ लटापटा, हाँ लटापटा, 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 ओ लटापटा, हाँ लटापटा। लटापटा, लटापटा, अरे बांके बिहारी की देख छटा, बांके दोनों हाथ उठाकर झूमिए। ओ मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा, अरे मेरो मन है गयो लटापटा। अरे मेरो मन है गयो लटापटा। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए पीछे वाले भक्त भी जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। अब अंत में किसी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। जो भी भक्त खड़े दोनों हाथ उठाकर, किसी का हाथ नीचे ना आए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए भाव से गाइए, प्रेम से। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे
राधे राधे जय 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 राधे राधे दोनों हाथ ऊपर करो जय राधे 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 राधे। देखो मैं चाहूंगा अंत में आप सब पागल होकर गाओ, क्योंकि मैं तो पागल हो गया हूं। तो ये पागलों की तरह गाना सब 2 मिनट के लिए केवल अंत में दोनों हाथ से ताली बजाते हुए पागल होकर राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, जनक नंदनी किशोरी जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। अब हम लोग आरती करें, आरती करके प्रसाद लेकर सभी प्रस्थान करें। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन कर आनंद मनाओ, लखन राम सिया शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे, निरख निरख छवि मन में बसाओ, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, तन मन धन चरणों में चढ़ाओ, तुलसीदास के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो, पास सदा चरणों में पाओ, हे राधा राम तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मय